नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राष्ट्र की बात चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे नीतीश कुमार जी के बारे में। नीतीश कुमार जी चर्चा में है। चर्चा में रहने का कारण क्या है? वो 20 साल सीएम रहने के बाद वो राज्यसभा का नॉमिनेशन फाइल किए हैं, नामांकन किए हैं। राज्यसभा का चुनाव होने वाला है अभी हाल फिलहाल में 20 से 30 सीट पे राज्यसभा के चुनाव होंगे, तो उसके लिए बिहार से नामांकन किए हैं। तो ये बिहार से नामांकन करने के बाद चर्चा में आए, क्योंकि नीतीश कुमार जी ऐसे नेता थे, 20 साल से वो सीएम थे और 20 साल से पक्ष की हो या विपक्ष की हो, एक छत्र वो एक ही इकलौता चेहरा थे नीतीश कुमार, जो सीएम के दावेदार थे। पक्ष हो या विपक्ष, न उनके स्तर का न पक्ष में तैयार हो पाया न विपक्ष में तैयार हुआ। ऐसे एक भीष्म पितामह की तरह है। हालांकि कई बार जेडीयू में बहुत सारे लीडर ललन सिंह लोग उनसे आगे निकलने के प्रयास करते थे, लेकिन नीतीश कुमार जी औकात उनकी बता देते थे। लेकिन नीतीश कुमार जी जब सोचे कि 20 साल हो गया है, राज्य भी उनकी सेवा का समय पूर्ण हो गया है, तब वो कहीं सोचे कि दिल्ली जाए। और दिल्ली जाने के बाद एक राज्य में पॉलिटिकल वाइडनेस है, राजनीतिक वैक्यूम है, राजनीतिक खालीपन है। उसको भरने के लिए पता नहीं जेडीयू ज़्यादातर चांसेस है कि सीएम भाजपा का बनेगा, लेकिन कौन बनेगा ये अभी तय नहीं हुआ है। लेकिन बिहार में कोई भी सीएम बने वो नीतीश कुमार की कमी को पूरा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो 20 साल से इकलौते एक धुरंधर नेता थे, भीष्म पितामह थे, न पक्ष में न विपक्ष में। खैर, जेडीयू में उनके स्तर का कोई लीडर जो वोट दिला सके, जनता तक वोट दिला सके, वैसा लीडर बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, उसके लिए नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत को भी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई, प्राइमरी मेंबरशिप दिलाई। तो नीतीश कुमार जी अब राज्यसभा जाने वाले हैं, और राज्यसभा जाने के बाद हो सकता है कोई केंद्रीय मंत्री का पद, पावरफुल मिनिस्टर का पद लेंगे वहाँ, या फिर उनकी संवैधानिक पद वाली भूमिका में जा सकते हैं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति में भी जा सकते हैं। तो कहने की बात यह है, नीतीश कुमार जी 20 साल प्रदेश में रहने के बाद एक राजनीतिक वैक्यूम क्रिएट हो गया है, और नीतीश कुमार जी बड़े बिहार की चिंता करते हुए, वहाँ की जनता की चिंता करते हुए वो दिल्ली चले गए, ताकि उनके दूर रहने से वहाँ लीडरशिप तैयार हो, अगली भावी पीढ़ी का नेता तैयार हो, पक्ष में हो या विपक्ष में हो। विपक्ष में तेजस्वी यादव संघर्ष कर रहे हैं, एक बार डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि पक्ष या विपक्ष में तैयारी हो। विपक्ष से तो समझिए तैयारी हो रहा है, लेकिन पक्ष में एनडीए में तैयार हो, उसके लिए नीतीश जी देश की जनता की चिंता करते हुए राष्ट्रीय राजनीति में जाने का बेड़ा उठाया, और इससे बहुत सारे परिवर्तन आएंगे प्रदेश की राजनीति में, प्रदेश के विकास में, प्रदेश की नई बागडोर के, प्रदेश की नई सोच में। क्योंकि नीतीश कुमार जी जो लालू के जंगल राज की जो परिस्थिति थी, उससे वो एक सुशासन बाबू की छवि तक लाए थे। एक प्रदेश में एक नामी चेहरा थे, जो अपने चेहरे पर वोट दिलाने का दम रखते थे। ऐसे लीडर थे नीतीश कुमार। उनका जाना बिहार के लिए एक खालीपन है, एक बिहार के पर्याय के रूप में नीतीश कुमार को माना जाता है कि बिहार के वो पर्याय थे। बिहार में अगर वो नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा, या पक्ष हो या विपक्ष हो। एक नीतीश कुमार जी का राज्यसभा जाना बिहार की जनता को भारी दुख और एक दुख का ही एहसास ज़्यादा हो रहा है, और उनकी कमी को लगातार उनका राज्य पूरा
महसूस कर रहा है। जेडीयू के कार्यकर्ता तो इतना उनका विरोध तक करने लगे, सड़कों पर आ गए, आपस में मारपीट तक करने लगे कि नीतीश कुमार जी को यहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों, एक नीतीश कुमार जी का बिहार छोड़ के जाना एक राजनीतिक वैक्यूम है, पॉलिटिकल वाइडनेस है, उसकी कौन पूरा करेगा और कितने साल में वो पूरा कर पाएगा, और ऐसा लीडर जो आने वाले समय में वोट दिला सकता है, ऐसा कौन लीडर उभर कर आएगा, उस पर देखने की बात होगी। दोस्तों, एक नीतीश कुमार जी का राज्यसभा जाना, उसके बारे में एक विचार था मेरा। आई होप आप लोग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।